बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी से एक बार फिर इत्तेहाद का पैगाम। मीर एजाज अली जोहरी की सोच व फिक्र को सलाम। हर साल माह मुहर्रम में शिया सुन्नी इत्तेहाद को, यूनिटी को मजबूत करने के लिए खुसूसी मजलिस का एहतमाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीर एजाज अली जोहरी सदाए इत्तेहाद तंजीम, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक और कई समाजी मिली तंजीमों से वाबिस्ता हैं। हर साल हजरत इमाम हुसैन की याद में खुसूसी मजलिस मुनाक़द करते हुए तमाम मसलक और मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों को खुसूसी दावत देते हैं। एक जानिब चंद ताकतें मुसलमानों में फूट डालने की कोशिशें कर रही हैं, मसलकी इख्तलाफात को इशू बनाकर मिल्लत में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसी ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मीर एजाज अली जोहरी जैसी शख्सियत मिल्लत में इत्तेहाद व इत्तेफाक को मजबूत करने के लिए फिक्रमंद रहती हैं। आज बतारीख 22 जुलाई बरोज मंगल मस्जिद अस्करी में हुई मजलिस अज़ा में मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना सैयद कल्ब रुशैद ने खुसूसी खुतबा पेश किया। अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियत मौजूद थीं। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, वजीफेयाब IAS ऑफिसर अजीजुल्लाह बेग, सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, अज़्म एकेडमी के सदर डॉक्टर R अब्दुल हमीद, खानकाए वारसिया के सूफी आरिफ हुसैन शाह वारसी व दीगर कई अहम शख्सियत इस मौके पर मौजूद थी और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुल्क व मिल्लत के लिए इत्तेहाद का पैगाम दिया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। तो आज के हालात में ये कितना जरूरी काम है आपने भी देखिए, नेकी हर हालात में ज़रूरी होता है, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे आग बरस रही हो, नेकी कभी नहीं बदलती, नेकी की नीयत कभी नहीं बदलती। आपने एक पुराना शेर सुना होगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। तो कौमों की आवाज़ें जब या हुसैन कहती हैं तो समझ में आता है ये सारे यजीदियों के ख़िलाफ़ हैं, और चाहे उस ज़माने के यजीद हो, चाहे इस ज़माने के यजीद हो, जो भी यजीद के ख़िलाफ़ है हम हुसैनी उसके साथ। बहुत शुक्रिया। तो कैसे इत्तेहाद कायम होगा, किस बुनियाद पर? जमा होना ही तो इत्तेहाद है। आप तो कह रहे हैं ना जमा हुए, लेकिन इख्तलाफ कौन डाल रहा है? अब आप इस इंफॉर्मेशन को खबर बनाना चाहते हैं तो मैं इस खबर के जवाब में ये कहूँगा कि कोई भी आदमी अपने हुदूद से जब बाहर निकलता है तो इख्तलाफ वजूद में आता है। बहू के हुदूद को तोड़ दे और माँ होने के दर्जे में दाखिल होने लगे घर की अथॉरिटी में, तो घर में इख्तलाफ होता है। वैसे ही कोई आम आदमी वली बन जाए तो मजहब में इख्तलाफ होता है। जिसको कुछ बोलने का हक ना हो वो बोलने लगे, समाज में इख्तलाफ होता है। बोलने वाला उल्टा बोलने लगे तो जमात में इख्तलाफ होता है। तो इख्तलाफ उसी वक्त होता है जब जुल्म वजूद में आता है और ओहदों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म हो और उसके लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। और इत्तेहाद जो हो रहा है, जो है, वो कोई आज से नहीं है। आप देखिए, अल्लामा इब्न अबिल हदीद काशानी ने 80 अशार लिखे, उन्होंने 22 जिल्दे नजुल बलागा का जो है वो तर्जुमा किया, यानी शरह लिखी उसकी। तो ये सब चीज़ें तो आज चाहिए अजमेर शरीफ चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा क्या कह रहे हैं, शाह हुसैन बादशाह हुसैन। अब अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम आज के मुसलमानों को ये सुनाई दे रहा है। हम भी कोशिश करते हैं और ज़्यादा सुने। हम भी कोशिश करते हैं कि ये मुहर्रम सिर्फ शियाई क्यों मनाएं। 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनके न जाने कितने करोड़ घर होंगे, सारे घरों पे एक अलम लगे। जब अलम लगेगा तो या वो अली का अलम होगा या अब्बास का अलम होगा। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का एक साथ जमा होना इस वक्त इस मिल्लत के लिए ज़रूरी है, और जो हो रहा है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, जो कर रहा है उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, और जो साथ दे रहे हैं लोग उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। यकीनन आज ये मजलिस आज़ा में हमारे सभी
शिया ब्रदर्स, सुन्नी ब्रदर्स और दीगर मकामात से भी लोग तशरीफ़ लाए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को के पैगाम को आम करने के लिए और इत्तेहाद का मुजाहरा भी हुआ। इसी तरह से इत्तेहाद से जीना चाहिए। जब हम आपस में एक रहेंगे तो जालिम ताकतें सर झुका देंगी, फिर हम पर कोई हमला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी जो है जनाब एजाज अली जौहरी साहब जो है सदा इत्तेहाद के सेक्रेटरी से है शिया जमात की तरफ से, तो उनका हर साल इसी तरह से लोग जो तमाम अकायद के लोग जो हैं उनको इकट्ठा करने की वो कोशिश भी करते हैं और उसमें कामयाबी भी होते हैं, क्योंकि सदा इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म है। उसी प्लेटफॉर्म के बाद निस्बत ये हमेशा दावत देते हैं, उसी निस्बत से तमाम इसे फिरका कहो या कुछ भी, लेकिन हम तो अकीदा कहते हैं। अपने सारे अकीदे वाले इस महफिल में शामिल होकर के एक इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। अब जो है हजरत वाला हर हमेशा इनका बयान सुनते रहते हैं, पुरजोश होता है, उसमें कई बातें जो ऐसी हैं कि जो जिस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को कि आसानी से समझ आ जाए, तो दुनियाई माहौल से लेकर के दिन की तरफ ले जाते हैं और दिन की तरफ से करबला की तरफ ले जाते हैं। ये बड़ा एक अच्छा अंदाज है, तो ये सुनने को मिलता है। तो ऐसी नजरियात की भी सख्त ज़रूरत है कि हर जगह जो है इस नजरियात से पेश आए। तो मैं समझता हूँ कि ये हुसैनी, ये जो अपने आप को जो कहते हैं कि ये अलग है वो अलग है, जब तक अहले बैत से निस्बत नहीं, वो ना मोमिन है ना मुस्लिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अहले बैत ही को ना समझें तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। मैं सदा इत्तेहाद की तरफ हूँ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान पाक को सब अल्लाह ही का कलाम कहते हैं, लेकिन ज़बान मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सरकार ने कहा मान लिए, और अल्लाह का कलाम है कहा मान लिए, और उसी नबी पाक ने कहा ये कलाम तुम्हारा साथ है तो मेरा अहले बैत भी तुम्हारा साथ है। अगर आप कलाम की जिस तरह से तुम एहतियात करते हो, उसकी पैरवी करते हो, उसी तरह आप मेरे औलाद यानी अहले बैत की पैरवी करोगे तो मेरी शफात तुम्हारे ऊपर लाजिम है। ये मेरे सरकार का कहा हुआ है। अब जिस कलमे की बुनियाद के ऊपर हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, या अपने आप को बहुत कुछ समझ भी लेते हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि इल्म जो है अल्लाह तबारक व तआला किसी को खाली नहीं रखा है। अगर एक मिसाल मैं आपको दे दूं, इल्म जो है मच्छर जब रात में आता है अंधेरे में, उसे नजर आती है कि वो कहाँ बैठ करके खून चूसना है, उसे ये इल्म भी है, उसे दिमाग भी है, उसे जगह मालूम भी है। तो इसी तरह हर जानदार चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत भी रखी है, दिमाग भी रखा है, उसका इंतजाम भी रखा हुआ है, और हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, तो हमारा फर्ज ही अलग है। मुसलमानी टिकी है कुर्बानी पर। जब तक तुम कुर्बानी नहीं दोगे तो मुसलमानी के अंदर तुम्हारा कोई रोल बाकी नहीं रहेगा। जो ये दस जो मिलता है करबला से मिलता है, अगर वहां चाहते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर अल्लाह के पास दुआ कर सकते थे। सारी कायनात तो उन्हीं की है, लेकिन इस तरह से सब्र करना, अपने आप को शहीद होते हुए देखना, आल औलाद को जिस तरह से वो सिमटना, सब्र करना और कभी आसमान की तरफ ना देखना, ये उन्होंने दिखा दिया है सरकार हुसैन पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु। और जो है इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो हसनैन है, इनके सदक़े ही से तो ये सारी कुल कायनात है, चाहे 12 इमाम, अहले बैत, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा करम, ताबईन, जितना भी है सब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ही से है। तो उन्हीं का कहा है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, गोया मुझसे मोहब्बत है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं तो समझो आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत नहीं, और ना वो कलमे का हक अदा हो सकता है, ना वो कलमे के लायक है। बस ये बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ हम तमाम का सब यहाँ जहाँ जमा होना और उनके हमारे साथ रवाबित, अगर मुत्तहिद रहे तो जमाने पे छा गए, बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए। कुछ कहने से पहले चंद मुनक़बती अशार, तो अली के लाल
से कोई नजर मिला ना सका, कि हक के सामने बातिल कदम जमा ना सका। जहां में दर्स शुजात है दास्तान उनकी, जहां में दर्स शुजात है दास्तान उनकी, हुसैन जैसा कोई घर का घर लुटा ना सका। फरात ये तेरे पानी की बदनसीबी थी, फरात ये तेरे पानी की बदनसीबी थी कि जो प्यास आले पैगंबर की वो बुझा ना सका। जमाना गुजर गया करबल के वाक़ये को मगर, जमाना गुजर गया करबल के वाक़ये को मगर, हुसैन शहीद हक तो कभी जहां भुला ना सका। कि हक तो हक है अब तक रहेगा, हक हक है, हक तो हक है अब तक रहेगा, हक हक है। जमाना हक को किसी तौर भी मिटा ना सका, जमाना हक को किसी तौर भी मिटा ना सका। सितम की इंतहा कर दी यजीदियों ने मगर, सितम की इंतहा कर दी यजीदियों ने मगर, सरे हुसैन को वासिफ कोई झुका ना सका। हमारे दोस्त और अहले करम जनाब एजाज अली साहब जौहरी साहब को कि उन्होंने हम सबको यहाँ यकजा किया इस मौके पर। दरअसल इस वक्त शदीद ज़रूरत इस बात की है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, क्योंकि अगयार की नज़रें हमको बिखारने पर, हमको मुंतशिर करने पर, हमको एक दूसरे से लड़वाने पर, हमारे अंदर निफाक पैदा करने के लिए कोशा हैं। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हमको चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, न सिर्फ अपनी ज़ुबान से बल्कि अपने अमल से भी। और जो ताकतें इस वक्त, फाशिस्ट क़ुव्वतें इस वक्त हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, उनका मुद्दा यही है कि हम मुंतशिर रहें, एक दूसरे के खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करते रहें, साजिशें करते रहें। लेकिन उनको अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो हमें इत्तेहाद का सहारा लेना होगा। और अहले बैत की मोहब्बत हम सब के दिलों में है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो कम अज़ कम अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से हमको एक होना चाहिए, इत्तेहाद के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और मुखालिफ क़ुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो मुहर्रम सफ़र में जो सिलसिला होता है मजालिस का, अज़ाए हुसैन, जो इमाम हुसैन की याद में जो मनाई जाती है यहाँ हमारे एरिया में, ये हर साल का जो है ये रवैया है कि जनाब एजाज अली जौहरी साहब की जो मजलिस होती है याद हुसैन के नाम से, वहाँ जो सदा इत्तेहाद के जो अरकान हैं, सदा इत्तेहाद में तमाम मसाले के लोग शामिल हैं, उनको दावत दी जाती है। एक यूनिटी का, इत्तेहाद का जो एक मुजाहरा करते हैं हम लोग यहाँ के। क्योंकि एक जो शायर ने कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हम तो बहरहाल मुसलमान हैं, हम जो अहले बैत के मद्दाही हैं, तो हमें तो हमारा फरीज़ा है कि मोहब्बत इमाम हुसैन अहले बैत हमारे दिलों में रहे। इसी एक मोहब्बत की निस्बत से जो है हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमते हैं, याद हुसैन के नाम से जो यहाँ जो तकरीब होती है, यहाँ जम के हम लोग एक मुजाहरा करते हैं इत्तेहाद का। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह हम साल भी हमारे इज़्ज़त माब एजाज अली जौहरी साहब जो है मजलिस मुनक़्क़द करते हैं, और इस मजलिस में मशाइख़ीन हज़रात, शिया सुन्नी हज़रात, तमाम फ़िरक़ों के लोग इसमें जमा होते हैं और इत्तेहाद पेश करते हैं। और इस मजलिस में जो है नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद मरसिया ख़ानी, नोहा ख़ानी होती है। और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मौका है, ये शिया सुन्नी हज़रात, मशाइख़ीन हज़रात सब यहाँ पर जो है मिलजुल कर जो है मजलिस मनाते हैं। इस तरह की मजलिसें होती रहना चाहिए। और ये जो मजलिसों से जो है इंशाअल्लाह जो है, जैसा कि जो है अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। यानी जो है इसी तरह जो है हमारे जो है सानिया खुसरू के नाम से, यानी जो है बेदम शाह वारसी कहते हैं,
बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। तो जो है सरकार आलम पना हाजी वारिस अली शाह का पैगाम है कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। ये पैगाम जो है सारी दुनिया के लिए जो है मोहब्बत का पैगाम हम सूफियों ने दिया है। अल्लाह मशहूर मनकबत है, समात फरमाइए। खुदा का कुर्ब पाते हैं नबी वाले अली वाले, खुदा का कुर्ब पाते हैं नबी वाले अली वाले, हमेशा जगमगाते हैं नबी वाले अली वाले। इन्हें मिलता है सदका सैयदा ज़हरा के बच्चों का, उन्हीं से लेके खाते हैं नबी वाले अली वाले, उन्हीं से लेके खाते हैं नबी वाले अली वाले। हसन का नूर हो जिसमें हुसैनी रंग हो जिसमें, कहाँ फिर डगमगाते हैं अली वाले नबी वाले। सितारे देखने आते हैं इसकी रोशनी सरवर, सितारे देखने आते हैं इसकी रोशनी सरवर। जहां में शम्मा जलाते हैं यहाँ में शम्मा जलाते हैं नबी वाले अली वाले। जो एक ही मैसेज देना है, अभी जो वार चल रही थी उस टाइम पे हम ईरान में ही थे, हम डर रहे थे जैसा पूरी दुनिया डर रही थी, हम भी डर रहे थे। लेकिन वहाँ का जज्बा हमने देखा, वही जज्बा जो करबला वालों में था वही जज्बा ईरानियों के पास हमने देखा। हम अंदर चले गए, जब डोम पड़ रहे थे ड्रोन्स उस टाइम पे अंदर चले गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल वाले बच्चे बड़े बड़े गलियों के अंदर मर्ग बर इजराइल मर्ग बर अमेरिका के नाम से धूम मची हुई थी। वही फिर दोबारा देखिए, आज हुतीस की हिम्मत हो या पैलेस्टीनियंस के लोगों की हिम्मत हो, वो हिम्मत सिर्फ करबला वाले जो करबला वालों को चाहते हैं, जो करबला से सबक हासिल करते हैं, उन्हीं को ये हिम्मत हासिल होती है। शुक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात हैं इसमें कौम का इत्तेहाद इत्तफाक बेहद ज़रूरी है। एजाज अली साहब जो है कई सालों से इसकी तरफ काम कर रहे हैं। ये जो मजलिस बुलाते हैं इसमें इनकी दावत पे जो है शिया सुन्नी बरेलवी सब मुसलमान हैं, सब एक जगह जमा होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। यकीनन आज के मौजूदा दौर में जो हालात इस मुल्क में है, इस मुल्क में ऐसी मजलिसें होना बहुत ज़रूरी है। कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक बहुत ही अहम ज़रूरी। क्या इख्तलाफात है? नजरियात अलग हो सकते हैं, इत्तफाक नहीं है। ये कुछ लोग जो है इसमें हमारे मुसलमानों में जो है डिवाइड करने के लिए ऐसे चीज़ों को उछालते हैं, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम सब जो है एक अल्लाह को, एक रसूल को, एक कुरान शरीफ को मानने वाले हैं, बस उतना ही काफी है। मैं एजाज अली जौहरी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ कि वो हर साल इस तरीके की जो है मजलिसें मुनक़िद करते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे
اور ان کی جو پہل ہے اتحاد اتفاق کی، یہ صرف نہ کہ بنگلور کرناٹک بلکہ سارے ہندوستان میں اس کا پیغام پھیلے۔ Alhamdulillah, year by year, Johari Saab is conducting such events. Hussain Day, it is conducted in remembrance of the sacrifice what Imam Hussain sacrificed just to protect Deen Haq. As I say, Karbala is not a political battle. It was not a battle for power. It was a battle just to save the Haq. Today, Sada Ittihad was invited, the voice of unity. The main purpose of conducting such events is to promote peace and unite people and get the awareness in people. Maula Hussain sacrificed his life to safeguard the Haq and calling people to stay on truth. It is not for just Muslim Ummah, it is for the entire human fraternity. As Allah Rabbul Izzat created Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam for the entire human fraternity, Sarkar do Alam said, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ پیغام دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ سب اتحاد سے رہیں اور مل کے جو ہے حسینی بن کے اپنی زندگی گزاریں، مولا حسین کے تعلیمات پہ اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ یزید پلید کی تعلیمات اپنی زندگی میں آپ اتاریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجالسوں کا انتظام ہم نے کیا زیر سرپرستی صدا اتحاد۔ صدا اتحاد ایک آرگنائزیشن ہے جو قریب 14 سال پہلے جو ہے قائم ہوا۔ اس کے تمام ممبران حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے دعوت دی، دعوت کو قبول کیا، میں تمام مشائخین، علماء اور دیگر حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اس مجلس میں حصہ لے کر ثواب حاصل کیا۔ امام حسین نے جو 14 سال پہلے نواز رسول نے جو 14 سال پہلے قربانی دی، یہ قربانی کا ایک نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں قربانی دے رہا ہوں مجھے چاہو یا میرا نام لو۔ یہ قربانی ایسی تھی، لوگ جو ہے اپنے آپ میں جو ہے جڑتے گئے، آج تک ان کا نام قائم ہے کیونکہ وہ حق پر تھے۔ جو نا حق پر تھا یزید جو ہے پلید فنا ہو کے گزر گیا، اس کے جو ہے اعمال جو ہے بہت ہی خراب تھے، اور امام حسین نے جو سٹینڈ لیا، جو مقابلہ کیا حق و باطل کا، جو مقابلہ کر کے جو کھڑے ہو گئے اور 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے قربانی پیش کی۔ امام حسین نے جنگ کے دوران تیر و تبر، تیروں کی بارش، اس وقت جو ہے نماز قائم کی، نماز پڑھا، نماز کو اپنا فرض ادا کیا۔ تو لوگ جو ہے آج سمجھ گئے کہ جو ہے حق، اس وقت بھی جو ہے نیزے پر جو بھی انہوں نے نماز پڑھ کے جو دکھا دیا کہ نیا نماز قائم کرو۔ اور دوسرا جو ہے انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، نانا کے دین کو بچانا تھا۔ یزید جو ہے اپنے دور میں، اپنے حکومت کے نشہ میں وہ سب کام کر رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا اس کا شیوا تھا، اس نے سب کچھ کر دیا تھا۔ امام حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ اگر امام حسین مدینے میں رک جاتے تو بھی وہ شہید کر دیتا تھا، اگر مکے میں رہتے تو بھی شہید ہوتے۔ انہوں نے جو ہے دعوت قبول کی کوفیوں سے اور اس کا راستہ نکالا، کربلا کا راستہ پکڑا، اور وہاں جو ہے 3 دن کا بھوکا پیسہ شہید کر دیا گیا۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلکوں سے، مسلمانوں سے، کہ حسین کے پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس سے
हुसैन को समझे, हुसैन को सीखे, हुसैन को पढ़े, हुसैन की तारीख को पढ़े, उसके बाद में आप लोगों को मालूम होगा हुसैन ने क्यों अपनी कुर्बानी अता की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन का, तमाम मशाइखीन का, तमाम हजरात का।